Hi everyone, how are you? Once again, I'm going to welcome all of you. And today, I'm here to discuss about the present perfect tense. Present perfect tense is rather very important tense in English language, and you want to know about the tense. I had discussed about the present tense, past tense, and future tense. And in last class, I had discussed about the present tense and present continuous. Now, it's turn of present perfect tense. Okay, the present perfect tense is rather very important tense in English language. So let's start. I've given a brief introduction about the present perfect tense, and I'm bringing some worked out examples, and plenty of examples I'm going to explain today. First of all, present perfect. I had discussed earlier the structure of present perfect tense. Now I am repeating once again what is the structure of present perfect tense. You all know the structure: subject plus have, has plus verb third form plus object. You all know that present perfect tense, when you use the present perfect tenses, we use the form of verb third. Okay? Write, wrote, written. This is the third form. So this is the structure: subject plus have or has plus verb third form plus object. आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स. मैं कुछ एग्जांपल्स लेके शो कर रहा हूं आपको. फर्स्ट एग्जांपल्स. सब फर्स्ट एग्जांपल: सूर्य अस्त हो चुका है. मीन्स सूर्य अस्त हो चुका है. द सन हैज सेट. द सन हैज सेट. सूर्य अस्त हो चुका है. मैंने खा लिया है. आई हैव इटन. दिस इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. आई हैव इटन, मैंने खा लिया है. मैंने पानी पी लिया है. मैं खा चुका हूं. मैंने देखा है. आई हैव सीन हिम. मैंने देखा है. These are examples of present perfect tense. Okay, and you are almost known about the structure of present perfect tense. This is the example: सूर्य अस्त हो चुका है. The sun has set. ये अस्त हो चुका है. I have played cricket. मैंने क्रिकेट खेला है. I have played cricket. मैंने क्रिकेट खेला है. मैंने क्रिकेट खेला है. मैंने फुटबॉल खेला है. आई आप जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन में हैव लगेगा. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये थ्री होता है. फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन शी इट दे.
he shared the ये नाम और नेम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ हैव लगेगा, थर्ड पर्सन जो रहेगा ही उसके साथ हैज लगता है। वी नो वेल। ओके, नाउ आई एम राइटिंग अनदर एग्जांपल्स। I have seen him. I have seen him. मैंने उसे देखा है। I have seen him. मैंने उसे देखा है। Okay? I have met him. I have met. I have met him. मैंने उसे देखा है। It's not sign of interrogation. I have met him. मैंने उसे देखा है। मैंने उसे जाना है। He has seen me. I have seen him. Another example. उसने मुझे देखा। ये सेम है, यहाँ पे अगर डालते हैं तो क्या होता है? He has seen me. उसने मुझे देखा है। अब आपने देख लिया ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर रहे हैं हैव, थर्ड पर्सन के साथ यूज हो रहा है हैज। ओके, सेकंड पर्सन, यू हैव taught him. You have taught him. I have taught him a lesson. I have taught him a lesson. I फर्स्ट पर्सन हैव यूज किया मैंने, सेकंड पर्सन हैव यूज किया, थर्ड पर्सन ही होता है ही शी इट, हैज यूज किया मैंने। तो ये यूजेज है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका यूजेज मैंने बता दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। ये हैज हैव कहाँ पे लगता है, किसके साथ हैज यूज करेंगे, किसके साथ हैव यूज करेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इसी तरह का आपको निगेटिव सेंटेंस भी होगा। आपको मैंने बताया है कि भाई आप एक्सरसाइज जो भी हो इसका प्रेजेंट परफेक्ट, मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आप उसका क्लास अगर नहीं देखा है तो आप देख लेंगे जाकर। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया मैंने कुछ एग्जांपल्स, मैं इसके नेगेटिव एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूँ। इसके नेगेटिव एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे वो नहीं आया है, वो नहीं देखा है। ही सेकंड थर्ड पर्सन है ये, उसने नहीं देखा है। क्या? ही हैज नॉट, he has not seen, he has not seen me. उसने मुझे नहीं देखा है। ये आपको निगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें हैज लगाते हैं। अब इसको स्पोकन में ही हैज नॉट नहीं बोलेंगे, ही हैजंट बोला जाता है। ही हैज नॉट, शॉर्ट फॉर्म स्पोकन इंग्लिश हैजंट। ही हैजंट सीन मी। मैंने, ये ही यूज किया है, मैं, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। ये आप नोट करेंगे, आई, ही। ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बारे में भी मैं एक क्लास लूंगा,
उसमें डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे। आज प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहे, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन डिटेल. Okay, so I'm giving you some examples of negative sentences. He has not seen me, I have not seen him. These are the negative examples, negative sentence of present perfect tense. Okay, he has not seen me, I have met him, I have not met him. Okay, you have met him, you have not met him, you have not met him. इसको स्पोकन में have not, haven't. स्पोकन में you haven't met him, you haven't met him. आपने उसे नहीं देखा है. तो ये हम लोग कहते हैं आपने उसे नहीं देखा है. इसको कैसे बनाएंगे? आपने नहीं देखा है मन, तो आप समझेंगे you haven't met him. इसमें हम जानते हैं, इसमें जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट में चुका है लगा रहता है. इस तरह का हिंदी में अगर हम लोग देखते हैं तो लगा रहता है. मैं मिला हूँ, इस तरह से भी लगा रहेगा. मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा, ये इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस. वो मैंने देखा, मैंने देखा है, दोनों इज क्वाइट डिफरेंस. आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है. आई सॉ हिम, बिल्कुल दोनों अलग है. आई हैव सीन हिम, इसमें आप देखेंगे प्रेजेंट में कुछ भी वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड. अभी ये प्रेजेंट का हम लोग पढ़ रहे हैं. प्रेजेंट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग एट द मोमेंट, समथिंग इज टेकिंग प्लेस at the time of speaking. Okay, the action is being done. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ये नेगेटिव सेंटेंस है. you have not met him, and spoken like you haven't met him. I haven't seen him, I haven't read that type of news in, I haven't read, I hadn't gone there, I haven't gone there. मैं वहां नहीं गया हूं. I have not gone there. मैं वहां नहीं गया हूं. उसका मैं वहां नहीं गया हूं. have not plus verb third form. ओके, सब्जेक्ट I have not. इसको क्या बोलेंगे स्पोकन में? haven't. I haven't gone there. सिंपल लैंग्वेज. I haven't. I, एक चीज आप इसको रिपीट करेंगे. I haven't. I haven't gone there. Okay? ये आप नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया. And let's move forward about the question. When someone is asking, have you seen him? क्या आपने उसे देखा है? How will you say in English language? क्या आपने उसे देखा है? क्या आपने उसे देखा है? क्या आपने उसे देखा है? आपने उसे देखा है. आप लोग ट्राई करें कैसे बोला, इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. क्या आपने उसे देखा है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. क्या आपने देखा है? आप इंग्लिश में आप या तुम दोनों में यू लगाते हैं. इंग्लिश में बड़े के लिए भी यू, छोटे के लिए भी यू लगाते हैं. तो क्या आपने देखा है? have you seen him? This verb. Have you seen him? क्या आपने उसे देखा है?
क्वेश्चन मार्क्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. हैव यू सीन, क्या आपने उसे देखा है? द ट्रेन हैज लेफ्ट. ये क्या है? द ट्रेन हैज लेफ्ट. ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन चली गई, ट्रेन चली गई. द ट्रेन हैज लेफ्ट. ये सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं. ओके. हैव यू गॉन देयर, क्या आप वहां गए हो? हैव यू मेट हिम, क्या आप उससे मिले हो? हैव यू मेट हिम, हैव यू मेट हिम, मेट हिम, क्या आप उससे मिले हो? हैव यू नॉट मेट हिम, हैव यू नॉट मेट हिम, हैव यू नॉट मेट हिम, क्या तुम उससे नहीं मिले हो? हैव यू नॉट मेट हिम. ये भी है और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैवंट यू, हैवंट यू मेट हिम, हैवंट यू मेट हिम, हैव यू नॉट मेट हिम, क्या तुम उससे नहीं मिले हो? हैवंट यू मेट हिम, क्या तुम उससे नहीं मिले हो? टू वे ऑफ स्पीकिंग, टू वेज, टू डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग. ओके. और कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं. एग्जाम्पल आप जितना करेंगे, मैंने आपको पहले कहा था कि आप जितना एग्जाम्पल्स करेंगे ना, कंसेप्ट विल बी क्वाइट क्लियर फॉर यू. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आप जानते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. बेसिक इंग्लिश के बेसिक हैं ये. मैं आपको सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया प्रेजेंट टेंस से, मैंने स्टार्ट किया. ये बेसिक है, बैकबोन कह सकते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज का. इफ यू वांट टू नो द लैंग्वेज, देन ग्रामेटिकली आपको सबसे पहले टेंस जानना पड़ेगा. टेंस अगर जानते हैं, मैं कह सकता हूं टू सम एक्सटेंट, if you are knowing the tense only, if you are knowing the tense, then you will find yourself very much capable for translating Hindi language into English very easily. So when you will translate Hindi into English, then you are on the threshold of speaking English language. Okay, this is the initial stage. तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. प्रेजेंट परफेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का भी आप एक्सरसाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. जो अगर नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. मैं उसको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं उसको क्लैरिफाई करने का कोशिश करूँगा. एंड अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग सम मिस्टेक, देन आप कमेंट करेंगे. मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट दैट मिस्टेक्स. ओके, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं पढ़ा रहा हूँ. मे बी दैट आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स. तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ओके. सो प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया है. क्या वह नहीं गया है? बताइए आप, क्या वह नहीं गया है? बताइए, हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो पहले आप मुझे ये बताइए, क्या वह नहीं गया है? ऑब्वियसली हैज लगेगा, हैज लगेगा. हैज ही, क्योंकि मैं जानता हूँ ये थर्ड पर्सन है, उसके साथ हैज लगता है. क्या वो नहीं गया? हैज ही नॉट गॉन? क्या वो नहीं गया है? हैज ही नॉट गॉन? क्या
हैज ही नॉट गॉन, क्या वो नहीं गया है? हैज ही नॉट गॉन टू बॉम्बे, टू मुंबई, क्या मुंबई नहीं गया है? हैज ही नॉट गॉन टू मुंबई, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हैजंट ही गॉन टू मुंबई, क्या वो मुंबई नहीं गया है? इसको जवाब ऐसे दे सकते हैं हैव बीन देयर, सिंपल में। आई हैव, मैं गया हूँ वहां, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ 2 times 3 times या so many times, so many times, या लास्ट मंथ, कुछ भी कह सकते हैं। आई हैव बीन टू मुंबई लास्ट मंथ, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ, ठीक है। आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ। हैजंट ही गॉन टू मुंबई, क्या वो मुंबई नहीं गया है? क्वेश्चन है, नहीं वो गया है, ही हैज गॉन देयर, ही हैज गॉन देयर, आंसर में बताएंगे नहीं, वो गया है, ही हैज गॉन देयर, ही हैज गॉन टू मुंबई, ही हैज गॉन टू मुंबई, वो मुंबई गया है। ओके, ही हैज गॉन टू मुंबई, वो मुंबई गया है। तो आपको मैंने दिखाया पॉजिटिव प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आपने जाना, कुछ सम एग्जांपल आई हैव गिवन यू, एंड नेगेटिव भी आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स, क्वेश्चन के भी मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने दिया है। और आपके पास जो भी बुक है आप उससे वो एक्सरसाइज करेंगे, वो आप क्लियर, स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है वो आप यूज करेंगे। जैसे राइट, रोड, रिटर्न, थ्री फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। मैं ताजमहल मैंने देखा है, आप भी गए होंगे ताजमहल, बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे वहां जाना, देखना, घूमना। सपोज मैंने देखा है, बताइए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, सोचिए, बताइए, 2 मिनट लगेगा। आई हैव, राइट, आई हैव विजिटेड, आई हैव विजिटेड आगरा, आगरा बता दे या ताजमहल बताएं, ताजमहल, आई हैव विजिटेड ताजमहल, ओके, आई हैव विजिटेड ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा, जो आगरा में है। आई हैव विजिटेड ताजमहल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है फॉर टुडे क्लासेस। और नाउ लेट अस मूव टुवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स स्टार्ट। ओके, now I am going to explain about present perfect continuous. Present perfect, present perfect continuous. Present and look at the structure. Subject plus has या have been plus verb ing plus object। एक चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि उसमें लास्ट में जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो दूसरे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। यहाँ पे फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे?
2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। 15 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ। कैसे बताएंगे? I have been teaching for 10 minutes। ठीक है, ये बताए फॉर यूज कहाँ पे करते हैं, सिंस यूज कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे सिंस मैंने यूज क्यों नहीं किया? मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिखें, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। देखिए, सिंस और फॉर, इसका यूजेज है पीरियड का। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। Which one represent the period of time and which one point of time? For represent, shows the period of time, since the point of time, since मंडे के दिन से। फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, इसमें ये शो नहीं हो रहा है कि किस दिन। अभी 4 बजे हैं, तो क्या 2 बजे से 4 बजे तक या 9 बजे से 11 बजे तक? 2 घंटे का तो टाइमिंग है इसमें, फॉर 2 आवर्स। लेकिन ये मेंशन नहीं है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वो पढ़ रहा है, या 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक पढ़ रहा है, या 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ रहा है। ये पीरियड, टाइम के पीरियड को शो कर रहा है। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम क्या शो करता है? परफेक्ट टाइमिंग से, सिंस मॉर्निंग से। आपको बता दे, शो कर रहा है ये मॉर्निंग से पढ़ रहा है। सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस फरवरी, सिंस 1990, वो 1990 से जॉब कर रहा है। ठीक है, ही इज डूइंग जॉब, ही हैज बीन डूइंग हिज जॉब सिंस 1990। वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे, सिंस 1990, 1990 से वो जॉब कर रहा है, वो पढ़ रहा है। ओके, ये सिंस का यूजेज है। सिंस का यूज कैसे करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बारिश हो रही है 2 घंटे से, यही चीज ले लेते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 10 मिनट्स। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 10 मिनट्स। दूसरा सेम एग्जांपल लेते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे फॉर, यहां पे सिंस। वाई? व्हाट इज द रूल? कैसे आप लगा दिया फॉर? यहाँ पे सिंस कर, ये सिंस यहाँ पे आपने क्यों नहीं लगाया? मैं खुद से नहीं लगाया हूँ। आई हैव नॉट अप्लाइड दिस रूल्स। ये रूल आपको जानना होगा, देन you will be able to follow this rule yourself। फॉर और सिंस का ये यूजेज है, ये यूजेज आप समझे। ये फॉर कहाँ पे लगाना है, सिंस कहाँ पे लगाना है। अगर अभी भी ये मैटर आपका क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसको आपको और फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। फॉर और सिंस का नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, अगर ये आपको समझ में आता है। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। It has been raining since morning. I have been reading for 2 hours। इसका स्ट्रक्चर आपने जान लिया। स्ट्रक्चर में हैज या हैव बीन प्लस
वर्ब में आईएनजी। मैंने आपको लास्ट क्लास में आप बताया था कंटिन्यूस का जो भी होता है इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्लस वी प्लस आईएनजी। ओके, मैं आपको अनदर एग्जांपल ले रहा हूं। वह कुछ दिनों से बिजी है, व्यस्त है। वह कुछ दिनों से व्यस्त है। एक एग्जांपल मैंने लिया है। अब ये क्या है? इसमें आप देखेंगे वर्ब कहाँ है। व्यस्त है। ही हैज बीन busy he has been busy for some days past कह सकते हैं। for some days past जो पिछला टाइम है उसमें वो बिजी है। he has been busy for some days past, कुछ दिनों से वो बिजी चल रहे हैं। ओके, he has been, ये कुछ पिकुलियर मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। वह कुछ दिनों से व्यस्त है। he has been busy for some days past। ओके, कुछ और एग्जांपल लेता हूं कि वो संडे या मंडे से यहाँ पे हैं। ऐसा होता है, वो संडे से मंडे या वो मंडे से यहाँ पे रह रहे हैं। वो मंडे से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब वो दिल्ली आए हुए थे और वो मंडे से यहाँ पे ही हैं, यानी वो यहाँ पे रह रहे हैं। He has been here since Monday। सिंस मैंने यूज किया ये मंडे के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो। ही हैज बीन हेयर सिंस मंडे, वो मंडे से यहाँ पे है। ये इसको ध्यान रखिए। ही हैज बीन हेयर सिंस मंडे। ओके, ठीक है। मैं 5 घंटे से, मैं 2 घंटे से उसे नहीं देख रहा हूं। यहाँ पे मैं उसे 2 घंटे से नहीं देख रहा हूं। क्या बताएंगे, बताइए। नहीं, आई हैव नॉट, इसको हैवेंट, इंग्लिश स्पोकन। आई हैवेंट बीन सीइंग हिम फॉर 2 hours। I haven't been seeing him for 2 hours। मैं 2 घंटे से उसे नहीं देख रहा हूं। Where has he gone? वो कहाँ गया हुआ है। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट उसमें ऐड करेंगे। Where has he gone? वो कहाँ गया हुआ है। मैं 2 घंटे से नहीं देख रहा हूँ उसे। ये बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, मैं 2 घंटे से नहीं देख रहा हूँ, कहाँ गया हुआ है। Where has he gone? वो कहाँ गया हुआ है। I have not been seeing him for last 2 hours। 2 घंटे से, for last 2 hours, for 2 hours, 2 घंटे से मैं नहीं देख रहा हूँ। ओके, वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। पिछले 4 दिनों से वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। He has not been
He has not been present. He has not been present for last 4 days. For last 4 days. For last 4 days. ठीक है, फॉर लास्ट 4 days. और अगर मैं यहाँ पे सिंस मंडे कर दूं, अगर मंडे से वो प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है सिंस मंडे. He has not been present in class since Monday. मंडे से वो क्लास में उपस्थित नहीं है. ओके, तो ये आपने देखा निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आप जान गए, प्रेजेंट परफेक्ट भी जान गए. इसके एग्जांपल्स मैंने भी आपको बता दिया. अब आपको इसके एग्जांपल्स मैंने जितने भी बताए हैं ये आपको एक्सरसाइज करना है. ये आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज करेंगे टेंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. जब आपको टेंस क्लियर हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, और आपको भी बताता हूँ कि बी कॉन्फिडेंट. जब आपको टेंस मालूम होगा तो यू आर ऑन द वे. आप ऑन द वे हैं किसके? टू अचीव योर गोल. आपका गोल क्या है? व्हाट्स योर मिशन? व्हाई आर यू ज्वाइनिंग दिस क्लास? बिकॉज यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो ये पहले आप ये नहीं जाने कि मुझे इंग्लिश स्पोकन फर्स्ट डे से नहीं आएगा. किसी भी कोचिंग क्लासेस में अगर कोई कहता है कि मैं फर्स्ट डे से इसको इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवा देता हूँ, वो फ्लुएंटली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विद इन 10 days, विद इन 30 days, it's quite impossible. He is just going to cheat you. I can say you simply. बिकॉज आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा. जब कंसेप्ट क्लियर होता है लैंग्वेज आपके सामने में खुल करके आ जाता है, ओपन हो जाता है कि ये चीज़ क्या कह रहा है, मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूँगा. तो वो जब आप एक बार ट्रांसलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ये ट्रांसपोर्टेड लैंग्वेज है हमारा. ये हमारा ओन लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है. ये ट्रांसपोर्टेड लैंग्वेज है, तो उसको सीखना पड़ता है. एंड हम लोग सीख रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं. तो ये टेंस आप जितना भी मैं टेंस बता रहा हूँ इसको आप एक्सरसाइज करें. एग्जाम्पल्स अब इसका बनाएं, अपने नोटबुक पे एग्जाम्पल्स बनाएं. ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएं तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. ओके, तो ये मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया. इसके एक क्वेश्चन इंटरोगेशन के लिए क्वेश्चन आता है. मैं क्वेश्चन वाला सेंटेंस करता हूँ. वो क्वेश्चन भी आप करके एक देख लीजिए. वो कितने दिनों से दिल्ली में रह रहा है? हाउ लॉन्ग. कितने दिनों से? हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग, कितने दिनों से वो दिल्ली में रह रहा है. हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली. दिल्ली में वो कितने दिनों से रह रहा है? हाउ लॉन्ग, कितने दिनों से रह रहा है. हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली. वो दिल्ली में कितने दिनों से रह रहा है. ठीक है, ये चीज कितने वो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली. दिल्ली में वो कितने दिनों से रह रहा है. ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मानेंगे. क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है? सेम चीज है. आपने देखा है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours. तो इसको क्वेश्चन करने के लिए हैव आई बीन रीडिंग. हैव आई बीन, क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा था? तो ये क्या वो 2 घंटे से बोल रहा है? हैव कर दें. हैव क्या तुम हैव यू बीन स्पीकिंग फॉर 10 minutes.
क्या तुम 2 घंटे से बोल रहे हो? क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? सही। क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? मैं, तो हैव आएगा, हैव आई बीन, हैव आई बीन टीचिंग, टीचिंग यू कहते हैं, यू फॉर एन आवर। क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? फॉर लास्ट एन आवर, 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन दिस इज। तो ये आपको बता दिया मैंने। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और अब मैं अपने क्लास को फिनिश करने जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस लेकर के आऊँगा, और ये प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग के सामने में उस दिन कुछ टेस्ट करूँगा उसके एग्जांपल्स का, प्रेजेंट टेंस के। और लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास मेरा देख लीजिए। मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, पास्ट टेंस पढ़ाया है, फ्यूचर टेंस पढ़ाया है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। और कुछ अगर मैंने मिस्टेक भी किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली पॉइंट आप बताएंगे कि मुझे वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप दिक्कत आ रही है, या लाइटिंग का प्रॉब्लम है, या साउंड प्रॉब्लम है, या मेरे पढ़ाई में टीचिंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। मैं उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो फिर आप लोग मुझे परमिशन दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। आप लोग वन थिंग, आप लोग जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज आप जितने भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बता दिया, प्रेजेंट टेंस का, सिंपल टेंस का बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता दिया। उसका एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, एंड यू ट्राई यू हार्डर, बिकॉज ये आपके लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दिन विल नॉट कम अगेन, सो मेक इट काउंट, प्लीज मेक इट काउंट। आप लोग जो है इसका यूजेज कीजिए एज मच एज यू कैन। ओके, ठीक है, फिर दीजिए इजाज़त, बाय।